सरकार प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिला आपको? कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं। कोई झांकने तक नहीं आया कि क्या स्थिति है क्या नहीं। केवल पेयजल ही नहीं, अन्य भी बहुत ही गंभीर संकट है गांव में। जरूर देखें मेरी यह विशेष रिपोर्ट। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा था कि भारतीय किसान कर्ज में पैदा होते हैं और कर्ज में ही जीते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं। ये खेतों के वीरान चित्र और यह मेरी पूरी रिपोर्ट यह दिखाने के लिए पर्याप्त होगी कि किसानों की स्थिति और उनकी परिस्थिति क्या है और खेती की दशा क्या है। जरूर देखें मेरी यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शशांक मिश्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे उत्तर भारत से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और साथ ही सूखे के बादल छाए हुए हैं। अगर हम बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद का गंगा पार का वह क्षेत्र जो हर समय हरा भरा रहता था, सूखे से अप्रभावित था, आज वह वीरान और खाली पड़ा है। चारों तरफ सूखे के बादल दिख रहे हैं। हम लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि यहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है और हम लोगों ने किसानों से भी वार्ता की, किसानों की दशाओं को भी जानने की कोशिश की। किसान काफ़ी आर्थिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, पानी पीने की गंभीर समस्या है वहाँ पे। इस तमाम रिपोर्टों पे आधारित, तमाम विषयों पे आधारित मेरी यह रिपोर्ट आप जरूर देखें। यह चित्र इलाहाबाद के गंगा पार के देवरिया गांव का है, जो हर समय हरा भरा दिखता था, आज वह खाली व वीरान पड़ा है। यहाँ सूखे के बादल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यह चित्र भी इलाहाबाद के गंगा पार के रानी की बाग गांव का है। यहाँ पर कमोबेश वही स्थिति है, सूखे के विकराल बादल यहाँ पर भी छाए हुए हैं। हर समय यह पानी से भरा हुआ क्षेत्र माना जाता था, हरा भरा क्षेत्र माना जाता था, जो आज सूखे की चपेट में एक चिंताजनक स्थिति में बना हुआ है। यह चित्र इलाहाबाद के गंगा पार के रैया गांव का है। यहाँ पर आप दूर दूर तक देख सकते हैं, हरियाली का कोई नामो निशान नहीं है। जो हर समय हरा भरा क्षेत्र रहता था, आज वहाँ सूखे के ही बादल दिख रहे हैं। किसान गेहूं की कटाई के बाद कोई फसल अभी नहीं लगाया वहाँ पे। जैसे कोई यात्री कड़ी धूप में यात्रा करते वक्त जब रास्ते में कहीं उसको छांवदार वृक्ष मिलता है तो वह किसी जन्नत या किसी स्वर्ग के समान उसके लिए प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम इस क्षेत्र में, जब हम सूखे प्रभावित क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे, तो जब अंधकार रूपी सूखे में जब हमको दीपक रूपी हरियाली देखने को मिली तो अनायास ही मन रुकने को मजबूर हो गया और यह देखने को मजबूर हो गया कि कैसे इस सूखे प्रभावित क्षेत्र में, जहाँ पर दूर दूर तक किसान फसल नहीं लगाया और खेतों को बंजर ही छोड़ दिया, वहाँ कैसे ये हरियाली बनी हुई है और कैसे लोग इंजन के माध्यम से या कैसे किन माध्यमों से इनकी सिंचाई कर रहे हैं, या देखने को अनायास मन मजबूर हो गया। जैसा कि आप मेरे सब पीछे देख सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में हरियाली बनी हुई है और ऐसा ही लगता है कि हाँ, पंपिंग सेट या इंजन के माध्यम से लोग ये हरियाली देख के अनायास यहाँ का मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि यह हरियाली बहुत ही कम देखने को मिली इस क्षेत्र में। इसलिए मजबूरन यहाँ रुक के जानने का उत्सुकता हुई कि कैसे ये हरियाली यहाँ बनी हुई है और कैसे लोग सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि कई लोगों से और यहाँ की व्यवस्था को भी जानने की हम कोशिश करते हैं, यहाँ के दुख दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, आपका नाम क्या है? धर्मराज। ये बताइए आपके यहाँ सूखे की स्थिति क्या है? सूखे की स्थिति, पानी वानी पीने को मिल नहीं रहा है कुछ। और सिंचाई उचाई की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं आप लोग? सिंचाई 10 फुट पानी बम्बा को पंखा खोद के नीचे ले गए हैं। अच्छा। तो वही पीने भर का पानी निकलता है। हाँ। तो लाइन लगा के आदमी लोग पानी धोते हैं। एक बार सुबह चलाते हैं, एक बार शाम को चलाते हैं इंजन को। तब पूरे सारा पानी टोला तो मिलता है पीने के लिए। पूरा नल सूख गया है और कुआं में पानी ही नहीं है। अच्छा, ये सिंचाई के लिए जब पानी लगा रहे हैं आप लोग, तो इसमें सूखा पड़ने के कारण पानी बहुत ज्यादा लग रहा होगा? अरे जहाँ 1 घंटे में होता है तो वहाँ 3-3 घंटे लग रहा है। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा दे रहा है, जिससे साग सब्जी भी बोए हैं। अभी धान तो लगाने की स्थिति में नहीं है। पानी ज्यादा लग रहा है, खर्च भी ज्यादा होता होगा? अरे भाई, जब 1 घंटे में होता था 1.5 लीटर खाता था, 3 घंटे में होगा 4.5 लीटर खाएगा, तो कीमत तो ज्यादा हो गई। जैसे हम लोगों ने कई जगह देखा कि खेत से बंजर छोड़ दिए लोग, किसानों ने कुछ बोया नहीं, तो पानी के कारण ही, पानी बरसा नहीं, दहाड़ में पानी है नहीं। हाँ, स्थिति खतरनाक है। खतरनाक। पानी पीने के लिए लोग इकट्ठा होकर चंदा लगा कर पैसा लगा के कर रहे हैं। चंदा लगा के डीजल
इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, हाँ। कोई सुबह 5 बजे चलाते हैं, फिर शाम की 5 बजे चलाते हैं। तो जिसके जो बर्तन रहता है हाँ। वही अपना भर लेते हैं, तो दिन में पीते हैं। सरकार प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिला आपको? कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं। कोई झांकने तक नहीं आया कि क्या स्थिति है क्या नहीं, कोई प्रशासन का भी कोई आदमी नहीं है, अधिकारी हो कोई नहीं? कोई नहीं। हालात काफ़ी ख़राब हैं। पिछले 3 सालों से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से प्रकृति के प्रकोप के कारण फसलें चौपट हो रही हैं और जिस कारण शहरों की तरफ पलायन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और बढ़े भी क्यों ना, अपने बच्चों को की पढ़ाई के खर्च को पूरा करना है, बहन बेटियों की शादी करनी है और खुद का भी पेट पालना है। और आखिर कब तक हाथ पर हाथ रखे बैठा जा सकता है। इन सब समस्याओं के जिम्मेदार हम सरकार को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास के अंधाधुंध दौड़ में हम लोगों ने जिस प्रकार प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, यह उसी का दुष्परिणाम है। विकास होना चाहिए पर विनाश के रास्ते नहीं। विकास की नींव विनाश के धरातल पर कभी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये चीज़ें ऐसी ही बनी रहेंगी। लेकिन सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र और किसान की तरफ सकारात्मक और पूर्ण रूप से ध्यान न देना कई सवालों को जन्म देता है और यह कई सवालों के घेरे में भी आता है। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आप लोगों के साथ कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए विषयों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति।